हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी देखो सुबह की जो शुरुआत है वो मैं कर रही हूँ लंच पैक से लेके, मतलब खाना जो है लंच मैंने बना लिया है और वो मैंने शूट नहीं किया। मतलब सुबह इतनी ज़्यादा जल्दबाजी होती है कि कभी कभी स्किप हो जाता है, मतलब चाहकर भी शूट नहीं कर पाते हैं। और वैसे तो मैं सुबह से ही कोशिश करती हूँ कि पूरा फुल रूटीन दिखाऊं। तो आज थोड़ा सा मतलब ये कह सकते हैं कि मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी आपको प्रॉपर पूरा खाना बना के फिर दिखाती हूँ कि मैंने लंच में क्या बनाया है। तो देखो यहाँ पर मैंने बनाया है सोया चंक्स और साथ में बनाया है कद्दू का रायता, क्योंकि अभी बहुत ज़ोरों शोरों से गर्मियाँ चल रही है ना, तो बस ऐसा मन होता है कि कुछ खट्टा सा, कुछ ठंडा सा, ऐसा कुछ हो। और वैसे भी आप लोग ना खाने की रेसिपी तो बहुत बार देखते ही रहते हो, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको लंच पैक भी दिखा देती हूँ कि मैं किस तरीके से पैक करके रखती हूँ। तो देखो यहाँ पर साथ में मैंने पापड़ भी रख दिया है। अगर मैं लंच बॉक्स की बात करूँ तो ये बोरोसिल का जो लंच बॉक्स आता है वो वाला है, और इसमें 2 स्क्वायर शेप में ग्लास के बॉक्स हैं और 2 राउंड शेप में हैं। जो साइड में आप एक और देख रहे हैं वो अलग से है। यहाँ पर रख दे रही हूँ मैं रोटियाँ। तो ऑलरेडी मैंने पैक कर दी थी, दिखाना भूल गई थी, तो वापस से मैंने खोल कर दिखा रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा घी लग गया है इस पे पेपर पे। साथ में मैं रख रही हूँ थोड़ी सी सैलेड, तो मैंने एक साथ कट करके रख ली थी और बस वही मैं रख रही हूँ। जो थी वो मैंने कट करके और रख रही हूँ। तो इसीलिए ये वाला जो एक्स्ट्रा बॉक्स है ना, इसलिए मुझे ज़रूरत पड़ी इसकी। तो सच बताऊँ तो वैसे मैं 2 सब्जियाँ तो बनाती ही हूँ। कभी बाई चांस लेट हो रहे हैं तो भले मैं एक सब्ज़ी बना दूँ, लेकिन मेरा खुद का मन नहीं करता एक सब्ज़ी रखने का, इसलिए मैं 2 बनाती हूँ। तो मुझे ये जो लंच बॉक्स है ना वो थोड़ा कम पड़ जाता है। अब ऊपर से मैं थोड़ा सा धनिया से गार्निश भी कर देती हूँ ताकि और अच्छा दिखे खाना। वैसे थोड़ा सा सब्जी बनते वक्त भी मैं डाल देती हूँ, पर ऊपर से जब हम डालते हैं ना तो और अच्छा लगने लगता है और ज़्यादा भूख लगती है। तो बस ये हो गया लंच पैक सारे। मैं ये जो लिड है वो लगा देती हूँ इन पे। तो सुबह को जो टाइम होता है ना वो लंच में ही निकल जाता है, मतलब मेरी बेटी के लिए लंच रखना, हस्बैंड के लिए लंच रखना, तो बस इसमें सुबह का टाइम निकल जाता है। तो सच बताऊँ ना, सुबह मैं सिर्फ झाड़ू लगा पाती हूँ और जो प्रॉपर क्लीनिंग होती है ना वो मैं बाद में ही कर पाती हूँ, क्योंकि दोनों बच्चियाँ मेरी छोटी है, फटाफट मुझे सारा काम करना पड़ता है, मतलब जैसे लंच वगैरह रखना रहता है। तो मुझे इतना ज़्यादा सुबह का टाइम नहीं मिल पाता कि मैं प्रॉपर डीप क्लीनिंग करके चलूँ और उसके बाद आकर लंच बनाऊँ। तो बस झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ और इन सब से लंच वगैरह से फ्री होके ना फिर मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ अच्छे से, मेरे हिसाब से। तो बस इसके बाद ना लंच पैक हो गया था और मैंने दे दिया था, फिर मैं आ गई। तो कपिल बस अभी ग्रीन टी पी थी, तो वही कप रखा हुआ था तो मैं उसको अंदर रख कर आई हूँ। और यहाँ पर ये जो मैंने मिर्ची मंगाई थी, और मतलब जो सामान मंगाया था बाकी सब तो मैंने रख दिया था। मिर्ची मैं फ्रिज में रखना चाह रही थी लेकिन मैं भूल गई थी, इसलिए वो ऊपर ही पड़ी रही। और आजकल ना ये ब्लिंकिट है या बिग बास्केट, इन सब से ना इतना ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया ना सारा काम, कि अगर कुछ चीज़ चाहिए ना तो वो तुरंत ही 8 से 10 मिनट में आपके घर तक आ भी जाता है। सपोज़ अगर कुछ चीज़ हम नहीं ला पा रहे हैं तो ना मिर्चियाँ थी नहीं, और तो इसलिए मैंने मंगाई थी सामान के साथ में। और यहाँ पर ना एक बार और प्रॉपर मैंने झाड़ू पोछा वगैरह लगा दिया था। तो फिर ना अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर बालकनी में, और जो कपड़े यहाँ पर सुबह ना मैंने लगा चुकी थी एक बार मशीन, तो वही कपड़े धुल चुके थे, तो मैंने सोचा इनको डाल देती हूँ धूप में। और अभी धूप भी बहुत तेज़ पड़ रही है, तुरंत ही मतलब 1 घंटे में ही कहो कि कपड़े बिल्कुल सूखे से हो जाते हैं। तो मैंने सोचा इनको फैला देती हूँ, क्योंकि मुझे अभी और कपड़े वगैरह मतलब डालने हैं धोने के लिए, इसलिए एक बार मशीन मैंने लगा दी थी सुबह। क्योंकि आप देख ही सकते हैं बालकनी कितनी छोटी है और रस्सियाँ भी मतलब उतनी लग नहीं पाती हैं यहाँ पर। हालांकि जो कपड़ों का स्टैंड है वो है मेरे पास में, पर वो यहाँ बालकनी में नहीं रखा हो पाता। मैंने बहुत बार ट्राई भी किया है पर नहीं रखा हो पाता, क्योंकि कुछ मेरे गमले हैं और बाकी इतनी स्पेस भी है नहीं यहाँ पे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है।
तो कभी जैसे छोटे मोटे कपड़े होते हैं ना, तो वो मैं अंदर उस पे स्टैंड पर ही डाल देती हूँ, और जो बड़े से कपड़े रहते हैं वो फिर बाहर ही सुखाने पड़ते हैं। यहाँ पर मैंने मशीन लगा दी है बाकी और भी कपड़े डालकर। और फिर ना पार्सल आया था, और इसमें क्या है मैं दिखाती हूँ मैंने क्या मंगाया है। तो देखो, बॉक्स खोल लेती हूँ यहाँ पर, और इसमें है ये कुकी कटर वगैरह, अलग अलग शेप में है, और इसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी। और ये मैंने मंगाया है मीशो से। कितने का है बताती हूँ मैं आपको। तो ये ना जब मैंने मंगाया था ये 102 रुपये का मंगाया था, और अभी ना मैंने इसकी प्राइस चेक की ना तो 113 रुपये आ रही है। मतलब 5-10 रुपये ऊपर नीचे इसमें होते रहते हैं, और कोई भी प्रोडक्ट आप ख़रीदते हो ऑनलाइन तो वो ऊपर नीचे तो चलती रहती है रेट। बाकी देखो, इसमें ये सर्कल में है, और कुछ बड़े और छोटे, मतलब दो दो आए हैं पीस इसमें। 2 सर्कल के, 2 फ्लावर के, 2 हार्ट शेप में, और 2 स्टार में, एक बड़ा और एक छोटा, इस तरीके से। मेटल की बात करूँ तो बहुत हैवी नहीं है, नॉर्मल ही है। तो मतलब अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं कह सकते, बट अच्छा है ना। बस इसी टाइप से अवेलेबल थे तो मैंने मंगा लिए। तो चलो, अब फिर मैं ना शाम का रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मतलब दिन में तो मतलब मैंने इतना ही काम किया था, और अब शाम हो गई है तो मैं आ गई हूँ किचन में। और यहाँ पर शाम को अभी मैं बनाने वाली हूँ इडली सांभर, क्योंकि ना बहुत गर्मी है, और अभी जैसे रोटी वगैरह खाने का तो ज़्यादा मन नहीं करता। हालांकि रोटियाँ रखी हैं थोड़ी सी, पर फिर भी मैंने इडली सांभर बनाने का सोचा है, तो बस वही बना रही हूँ। और मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर जो रेडीमेड बैटर आता है ना, वो मैंने मंगाया है। और मैं इसको ना, जो डिस्पोज़ल वाले जो प्लास्टिक के बाउल आते हैं ना, तो वो उसमें निकाल रही हूँ, क्योंकि अच्छे से इसमें से ना सारा जो बैटर है ना वो निकल जाता है, और ये अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो मैं यूजुअली यही प्रेफर करती हूँ। फिर जो प्लास्टिक के बाउल होते हैं ना, उनमें निकाल के रखती हूँ। नहीं तो ना जो स्टील वाले होते हैं ना, तो उसमें जल्दी से सूखता है, जल्दी से चिपकता है, और साफ़ भी देर में होता है। खैर, सबका अपना अपना तरीका होता है। और देखो, इसमें थोड़ा सा नमक तो एडजस्ट करना पड़ता ही है। कभी कभी ना मैं सूजी की इडली भी बनाती हूँ, वो भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अभी मैं ना चावल वगैरह गला नहीं पाई थी, और सूजी की बनाने का मन नहीं था, तो मैंने ना बैटर मंगा लिया, और बस उसी से ही बना रही हूँ, क्योंकि फटाफट काम हो जाएगा। और जो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा थोड़ा सा, उसमें मैं बाकी का काम और कर लूँगी। तो प्लेट पे ना थोड़ा सा ऑयल लगाकर, और यहाँ पर मैं बैटर डाल रही हूँ। तो देखो, ये सारा मैंने जो बैटर है ना इसमें डाल दिया है, और देखो ये बिल्कुल भी इसमें कहीं नहीं बचा है, तो ये आराम से साफ़ हो जाएगा। बस इसीलिए मैं इसमें लेके रखती हूँ। और वहाँ पर मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया ना, तो बस इसमें अच्छी सी स्टीम आ गई है, और अब मैं प्लेट में से इसमें रख दूँगी। और यहाँ पर देखो, मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने जो मूंग होती है ना, वो गलाई थी स्प्राउट होने के लिए, और जो इसमें जो पानी वगैरह है ना, वो मैं निकाल दे रही हूँ, और दूसरा चेंज करके और थोड़ा सा डाल के रखूँगी, बहुत अच्छे से स्प्राउट हो जाते हैं। तो ये पानी जो इसमें से निकला है वो हटा देती हूँ मैं, और धोकर रख दे रही हूँ, ताकि इसमें स्मेल भी नहीं आए। नहीं तो ये पानी रखा रहता है ना, और हम सोचते हैं बस स्प्राउट होता रहेगा, उसके बाद फिर निकाल देंगे, तो वो उसमें स्मेल आने लगती है। क्योंकि अभी गर्मियाँ है ना, तो ज़रा सी चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि अब दूध भी ले लो, तो दूध को अगर हम तुरंत गर्म नहीं करते और बाहर रखा रहता है, या इवन फ्रिज में भी रखा रहता है ना, तो भी वो फटने के चांसेस हो जाते हैं उसमें। तो कुछ चीज़ें हैं जो गर्मियों के हिसाब से भी सोच समझ के करनी पड़ती हैं समय समय पे। और बस यहाँ पर मैंने इडली बनने के लिए रख दिया है। और ये देखो, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो डिब्बे हैं ना, बहुत छोटे छोटे, ये सच बताऊँ ना, घी के डिब्बे हैं। जो छोटे से घी आते हैं ना छोटी छोटी डिब्बियों में, वो हैं। और बहुत अच्छी डिब्बियाँ लगी मुझे, तो मैंने फेंका नहीं इनको। और इनके जो ढक्कन है ना, इस पर भी कुछ भी नहीं लिखा है, तो और मुझे अच्छा लगा। क्योंकि थोड़ी थोड़ी जैसे मसाले वगैरह होते हैं ना, उनको रख लो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। तो मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया था, क्लीन कर लिया, सुखा लिया है।
और देखो कितनी सुंदर लग रही है। हालांकि समझ में आता है, ये जो येलो कलर के जो ढक्कन होते हैं ना, उनसे समझ में आता है कि हाँ घी के डिब्बे हैं, पर कुछ चीज़ें अच्छी आ जाती हैं तो रखने का मन करने लगता है। और मेरे पास ये एक ही साइज़ के बहुत सारे इकट्ठे हो गए, तो एक साथ इसमें अगर मैं मसाले भर के रखूँगी तो काफ़ी अच्छे लगेंगे, इसलिए मैंने इनको रख लिया। यहाँ पर पैकेट में रखा है चावल, तो इसको भी मैं भर देती हूँ, क्योंकि अगर मैं कभी इकट्ठा भरने का सोचती हूँ ना तो उतना मुझे टाइम ही नहीं मिलता। तो जब जो चीज़ यूज़ में आ रही है मैं खोलती हूँ पैकेट और फिर भर देती हूँ, तो ऐसे मतलब काम भी जल्दी हो जाता है और सामान भी भरा हो जाता है। और ना मैंने ये मसाले के पैकेट भी निकाल के रख लिए हैं डिब्बियों में भरने के लिए। और अभी ना जैसे गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, तो दिन में बहुत ही ज़्यादा जैसे कहो आलस कह सकते हैं, या फिर मतलब पता नहीं, एक तरीके की थकान होती है जिसकी वजह से काम में मन नहीं लगता है। पर हम वो टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने सारे काम होते हैं ना, तो उनको वेस्ट मतलब टाइम वेस्ट तो नहीं कर सकते हम। इसलिए जितना जैसे पॉसिबल होता है मैं दिन में काम कर लेती हूँ, बाकी रात में। पर ऐसा नहीं करती हूँ कि दिन में चलो काम में मन नहीं लग रहा तो सो जाती हूँ, वो मैं कभी नहीं करती हूँ। मैं सोचती हूँ जितना ज़्यादा मुझसे काम हो जाए मैं कर लूँ, और जिस समय जिस हिसाब का काम में मन लग रहा है तो वैसा काम कर लूँ। तो मैं मतलब प्रॉपर टाइम का यूटिलाइज़ करना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि अगर मेरा थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट होता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज पूरा दिन मेरा वेस्ट चला गया। तो देखो यहाँ पर मैंने मसाले भर दिए हैं, और अभी ये जो खाली पैकेट है ना वो मैं नहीं फेंक रही हूँ, क्योंकि उसमें से देख देख के मुझे इसमें लिखना है कि कौन सा मसाला कौन सा वाला है। और देखो सारे जो मसाले मैंने इसमें भरे हैं ना, वो उन्हीं के पास में मैंने डिब्बे रख दिए हैं। तो अभी बस ये क्लीनिंग करने के बाद ना मैं इस पर लिख दूँगी कौन से वाले मसाले हैं ये, और बस ये सब झड़ा देती हूँ। वैसे तो क्लीन ही है, एक बार और पोंछ के रख देती हूँ, ताकि एकदम रात में चमचमाती हुई किचन रखो ना तो सुबह इतना अच्छा मन लगता है सुबह से ही काम करने में। और जो होते हैं ना कॉकरोच वगैरह, तो वो भी नहीं आते हैं, नहीं हो पाते हैं अगर हम प्रॉपर रात में क्लीन करके सोते हैं ना। तो एक अच्छी हैबिट में ही शामिल है कि अगर हम रात में अगर सोचे ना कि चलो ठीक है छोड़ देते हैं सुबह करेंगे, तो एक तो सुबह काम बढ़ता है, दूसरी चीज़ ये कि सुबह से ही वो गंदा दिखता है ना, तो वहीं से दिमाग में चिड़चिड़ सी चालू हो जाती है, मन नहीं लगता है अच्छे से काम में। तो मैं तो ना पूरा साफ़ करके और अच्छे से प्रॉपर एकदम चमका के ही सोती हूँ। हालांकि किचन छोटी है तो उतना दिखता नहीं है, पर फिर भी जितना हो सकता है ना तो मैं उतना अच्छे से करके रखती हूँ। और इसके बाद बारी आ जाती है बर्तन क्लीन करने की। तो वही और बचा है तो इनको भी मैं क्लीन कर देती हूँ। और इसके बाद ना मैं थोड़ा सा फ़र्श पे भी पोछा लगाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा ना पानी वगैरह भी फैल जाता है, उससे पूरा घर फिर वापस से गंदा दिखने लगता है। तो अभी मैं बर्तन साफ़ कर देती हूँ। और हाँ, अभी खाना तो नहीं खाया है, तो मैंने सोचा जितने भी बर्तन हैं पहले इन्हीं को क्लीन कर लेती हूँ, और उसके बाद सिर्फ खाना रह जाएगा और खाने वाले बर्तन रह जाएंगे, वो मैं बाद में कर लूँगी। और थोड़े थोड़े करके बर्तन मैं क्लीन करती रहती हूँ ना, तो ज़्यादा ढेर भी नहीं हो पाता इनमें, नहीं तो बहुत ज़्यादा ढेर हो जाते हैं ना, तो एक तो टाइम भी ज़्यादा लगता है, थक भी जाते हैं और फिर गंदा भी दिखता है। तो थोड़े थोड़े करके मैं बीच बीच में मतलब वॉश कर लेती हूँ बर्तन। और बर्तन धोने के साथ ही ना यहाँ पर साइड में ही ये बर्तन स्टैंड रखा है, तो बस इसको एक बार पोंछ लेती हूँ मैं। धूल बहुत ज़्यादा आती है, डेली सुबह शाम मैं इनको पोंछती हूँ, और फिर भी इतने गंदे दिखने लगते हैं ना, पता नहीं कहाँ से इतनी धूल आती है, और मतलब वो तुरंत ही गंदा दिखने लगता है। तो मैं डेली सुबह शाम इनको पोंछती रहती हूँ और उसके बाद ही बर्तन जमाती हूँ। और बस देखो यहाँ पर भी मैंने ये सब बर्तन जमा दिए हैं, इसको पोंछ दे रही हूँ। और अब यहाँ पर नीचे ना थोड़ा सा गीला भी हो गया था, तो वो भी मैं पोछा लगा देती हूँ, ताकि जो पूरा घर है ना वो गंदा नहीं हो। नहीं तो क्या होता है ना कि यहाँ से गीले पैर जाओ और पूरे में फिर वो गीला होता है। तो देखो मेरी किचन कितनी अच्छी साफ़ हो गई है, फर्श भी एकदम साफ़ हो गया है। और बस अब जाते हैं हम खाना खाने के लिए। तो यही बर्तन रह गए हैं, ये देखो इडली बना ली है, और इस कुकर में देखो मैंने बनाया है सांभर।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो बस अब हम जाते हैं खाना खाने के लिए। और देखो कितनी सॉफ्ट एकदम बढ़िया इडली बनी है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।